8 जनवरी को 8 जनवरी को इसका हम धम धम दिवस के रूप में धम ध्वज के रूप में हम इसे मनाते हैं। और ये कब से अस्तित्व में आया इसका मैं थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी दूंगा। और ये कहाँ से लिया गया, ये जो 5 रंग जो हैं कहाँ से लिए गए इसकी भी मैं संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। और हमारे बौद्ध धर्म से ये रंग कैसे रिलेट करते हैं, या कहना चाहिए ये बौद्ध धर्म को कैसे किस तरह से हम इनको बौद्ध धर्म के रूप में हम इनको जानते हैं, तो उसका भी मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। यदि हमने इस धम ध्वज को हमने पहचान लिया, सही तरह से पहचान लिया, इसका मतलब है कि हमने बौद्ध उन्नीसवीं सदी में, मतलब 1880 में ये अस्तित्व में आया था। और जहां तक मुझे जानकारी है ये शायद श्रीलंका में इसका इसका एक तरह से जन्म हुआ। इस जो पांच रंगा जो पचरंगा झंडा है इसका जन्म श्रीलंका में हुआ। और एक अंग्रेज के माध्यम से इसका मतलब ये ड्राफ्ट किया गया था। और उसके बाद जो है 1950 में भी इसमें काफी मतलब थोड़ा मॉडिफाई किया गया, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था, तो जिससे कि सभी देशों में सारे जो हमारे बौद्ध राष्ट्र हैं उनमें ये जो 5 रंग का जो धम ध्वज है ये फहराया जाता है। इस सिर्फ अंतर ये होता है कि हमारा जो लास्ट का जो कलर है, जैसे मान लो नारंगी कलर जो लास्ट का है वो अलग अलग देशों में ये, क्योंकि ये चीवर का कलर माना जाता है, तो इसलिए कई देशों में चीवर का कलर अलग टाइप से होता है, तो इसलिए चीवर के कलर के रूप में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अदरवाइज तो ये 5 रंग ही हमारे बौद्ध धर्म के मतलब धम ध्वज के रूप में आते हैं। या ये धम ध्वज जो है इसको यदि हमें गहराई से हमें जानने का हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बौद्ध धर्म की बहुत सारी गहराई से जानकारी हमें मिलेगी। तो ये जैसे इसको आसानी से याद करने के लिए मैं इसको एक शब्द का रूप देना का प्रयास करूंगा। और वैसे जो 5 जो कलर हैं ये नीला, पीला, लाल, सफेद, नारंगी, ये 5 कलर हैं। और इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए कि निपल सना एक शब्द होता है, निपल सना मतलब नीला, पीला, लाल, सफेद, नारंगी। इस निपल सना शब्द को यदि हम याद रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये 5 कलर क्रम वाइज हमें याद रहेंगे। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि जनवरी 1880 को ये हमारे अस्तित्व में आया, मतलब हमारे बौद्ध धर्म के अस्तित्व में आया ये 5 कलर का जो धम ध्वज। और ये जो 5 कलर हैं ये कैसे इंगित करते हैं। अब जैसे हमें जो हमारे धर्मचारी भाई हैं या जीएफआर के जो मित्र हैं वो सभी जानते हैं, जैसे 5 बुद्ध मंडल में सिर्फ एक कलर को छोड़ करके बाकी चारों कलर इसे हम देखते हैं कि हमारा जो धम ध्वज है उसी को रिलेट करता है। वो 5वां कलर जैसे नारंगी है और लेकिन वहां पर जो, क्योंकि ये प्रज्ञाएं को इंडिकेट करता है, जो 5 तरह की जो प्रज्ञाएं हैं तो उसको दर्शाता है। तो धम ध्वज में जैसे मान लो पहला जो कलर है जैसे नीला, पहला धम ध्वज में पहला कलर कौन सा है, नीला। तो नीला कलर जो कहलाता है ये एक तरह से ये प्रज्ञा है, जैसे अक्षोभ वज्र के नाम से यह कहना चाहिए दर्पण प्रज्ञा को इसके रूप में हम जानते हैं। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसको जो नीला आकाश, तो नीले आकाश आप संसार में आप कहीं भी जाइए तो ये आकाश का कलर आपको नीला ही मिलेगा। मतलब ये धम के रूप में, ये धम जैसे कहना चाहिए मतलब एक
एक नीले कलर की जो ये प्रज्ञा को हमें इंगित करता है, ये दर्शाता है। तो ये मतलब धम्म के रूप में, धम्म के रूप में ये पूरे संसार को एक शांति का या कहना चाहिए सुख का संदेश देता है। ये नीला कलर है, ये एक तरह से धम्म का कलर है, धम्म कलर। तो हम जानते हैं धम्म का मतलब धम्म मार्ग या धम्म, ये नीले रंग की प्रज्ञा कहना चाहिए, तो दर्पण प्रज्ञा कह सकते हो। और दूसरा जो कलर इसमें आता है पीला, तो पीला कलर जो है हम ये देखते हैं कि पीला कलर एक तरह से ये दान के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे दक्षिण के बुद्ध होते पीले कलर के, तो दान के रूप में, दान आदमी तभी दे सकता है या कहना चाहिए कि जब उसको एक ऐसी प्रज्ञा प्राप्त होती है, मतलब जो मतलब सबको समान दृष्टि से देखता है, मतलब कोई कैसा भी आ जाए सबको बराबर मतलब देगा, ऐसा भेदभाव नहीं करेगा, सबको बराबर देने का काम करेगा। वास्तव में जब आदमी को एक दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो वो अपने पास कुछ नहीं रखता, वो देने का ही प्रयास करता है। हम ये भी कह सकते हैं जब भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में, तो ये जो 5 कलर का जो एक तरह से ओरा एक तरह से दिखाई दिया था भगवान बुद्ध के चेहरे पे, तो 5 कलर का जो ओरा है उसी को ये इंडिकेट करता है। ये जो हमारा धम्म ध्वज है ये उसी को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये पीला जो कलर है, और हम ये भी देखते हैं कि जो जब भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था तो एक सप्ताह तक वो उस बोधि वृक्ष को निहारते रहे थे। वो कृतज्ञता का प्रतीक, मतलब एक तरह से कि इन कितना बड़ा आभार है इस बोधि वृक्ष का मेरे ऊपर, कि यहीं पर बैठ करके मैंने एक बोधि प्राप्त करी, और जिसके जिसके कारण मैं इतना एक नया मार्ग खोज पाया। तो इसलिए मैं इसका बहुत बहुत मतलब उस बोधि वृक्ष का बहुत बड़ा आभार मानते हैं। तो इस तरह मैं देखता हूँ कि मतलब ये जो पीला कलर है एक तरह से दान के रूप में है, क्योंकि जिसको इस तरह का एनलाइटमेंट होता है तो वो एक जगह रुकता नहीं है, सबको देने का प्रयास करता है, सबको सुखी बनाने का प्रयास करता है। तो पीला कलर जो है एक त्याग का प्रतीक, एक दान का प्रतीक होता है। इसके बाद जो है लाल कलर, तो लाल जो रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? एक तरह से देखा जाए वो शांति का, समता का, और कहना चाहिए ध्यान का। हम जैसे ये पश्चिम में की तरफ जो ध्यान मुझे अमिताभ बुद्ध के रूप में दिखाया जाता है, तो उसमें मतलब वो ध्यान मतलब एक तरह से वो अलग तरह की ध्यान मुद्रा में बैठ के उसकी अलग प्रज्ञा है, वो अलग प्रज्ञा के रूप में हमें दर्शाया गया है। ये जो लाल कलर है ये भी एक प्रज्ञा है। तो इसको ऐसे ही हम जान सकते हैं, ये अलग अलग तरह की ध्यान के माध्यम से इस प्रज्ञा को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि सफेद, तो सफेद रंग में हम ये देखते हैं कि जैसे हम वो अ, एक तरह से जैसे धम्म प्रवचन सबसे पहले जो किया था भगवान बुद्ध ने सारनाथ में, तो वो सफेद कलर के रूप में मतलब और सिंह गर्जना की थी। तो उसको ऐसा भी कह सकते हो कि मतलब सील के माध्यम से, ये सील जो होता है ना, और यह शुद्धता, सफेद कलर जो शुद्धता का, सील का प्रतीक होता है। जितने ज्यादा हम सीलवान होंगे उतनी ज्यादा हम मजबूत बनेंगे, उतनी ज्यादा हम दृढ़ता के साथ अपना और आचरण करेंगे, और उतनी दृढ़ता के साथ हमें नया कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो ये भी एक प्रज्ञा का प्रतीक है, ये सफेद कलर भी एक प्रज्ञा का प्रतीक है। और उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि जो नारंगी कलर नारंगी कलर जो है ये भी एक प्रज्ञा ही है, ये भी प्रज्ञा है। ये तो एक तरह हम देखते हैं ये जो पांचों ये प्रज्ञा के रूप में हमारे सामने, ये ध्वज को हम इस तरह से आत्मसात कर सकते हैं। और जब हम इस ध्वज को इस रूप में पांचों प्रज्ञाओं के रूप में आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें मतलब धम्म के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे, या कहना चाहिए धम्म और हम मतलब दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे,
या धम को देख रहे हैं या अपने आप को देख रहे हैं, तो ऐसा हम इसके बारे में हम देख सकते हैं या सोच सकते हैं। तो इस तरह से मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो धम्म ध्वज है, ये 5 प्रज्ञाओं का एक तरह से देखा जाए, ये प्रतीक माना जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो 5 कलर हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये कहाँ से, कैसे जनरेट किए गए पाँचों कलर? तो मैं ये आप बताना चाहता हूँ कि ये जो पाँचों कलर हैं, तो ये पाँचों कलर हमारे शरीर से ही लिए गए हैं। ये आपको शायद नई जानकारी मिलेगी। तो हमारे शरीर से कैसे लिए गए? हमारे शरीर में ये पाँचों कलर कहाँ-कहाँ हैं? तो मैं इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि ये हमारे शरीर में कहाँ हैं ये पाँचों कलर। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो नीला कलर है, तो नीला कलर जो है, जो हमारी बॉडी में जो नसें होती हैं ना नीले कलर की, आप देखते हो हमारी बॉडी में, आप ध्यान से देखोगे नीले कलर की जो नसें दिखाई देती हैं, तो ये पूरे शरीर में होती हैं। तो इनका काम क्या होता है? इन नसों का काम क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में पहुंचाना। और हम ये भी जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ से कैसे चलता है, मतलब ऊपर हमारे सिर से पैर की तरफ को हमारा ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, हम ये भी जानते हैं। तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन जो चलता है, ये नीले कलर की जो नसें होती हैं, वो इस पूरे शरीर को मतलब ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये नीला कलर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। जैसे नीला कलर हमारे धम के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक इसी तरह से हमारे शरीर के लिए ये नीले कलर की जो नसें हैं, जिनमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, वो हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो दूसरा कलर है, पीला, तो पीला कलर हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो ये जो पीला जो हमारा एक तरह से ये हमारा जो शरीर है, या कहना चाहिए हमारा जो शरीर की जो ऊपर ये दिखाई देता है, तो इसको खाल कह सकते हो। और तो ये जो है, ये पीले कलर के रूप में माना जाता है इसको। ये पीला कलर माना जाता है। आदमी का जो कलर है, वो पीला कलर है। तो पीला कलर मतलब ये किस रूप में, मतलब अब रूप में तो मैंने बता दिया। तो ये हमारे शरीर से ही लिया गया है, पीला कलर भी हमारे शरीर से लिया गया है। इसके बाद जो है, जो तीसरा जो कलर है, वो लाल रंग का है, लाल रंग। तो ये लाल रंग हम सब जानते हैं कि लाल रंग जो है हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जो खून होता है, तो ब्लड को ये इंडिकेट करता है। जो ब्लड है, मतलब ये ब्लड भी ब्लड के बिना भी हमारा शरीर मतलब टिक नहीं सकता, या हम जिंदा नहीं रह सकते ब्लड के बिना भी। तो ये बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमारी ये नीले रंग की जो नसें हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी ब्लड का संचार होता है इनके माध्यम से। और ये जो त्वचा है हमारी पीले कलर की, इसके माध्यम से ये हमारे शरीर का आवरण है। तो इसके बिना भी मतलब हमारा हमारा शरीर एग्जिस्ट नहीं रह सकता। मतलब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा कलर जो है, जैसे मैंने बताया लाल, तो लाल रंग से मतलब ये ब्लड का, हमारा जो खून होता है, वो इंडिकेट करता है। इसके बाद जो चौथा कलर जो है, ये सफेद रंग का होता है। चौथा कलर सफेद। तो ये हमारी जो बून होती हैं या हड्डी होती है, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, तो हड्डी जो है वो सफेद रंग की होती है। तो सफेद रंग की हड्डी जो होती है, इसको मजबूत करने के लिए ये क्या, एक तरह से देखा जाए, जितना ज्यादा आदमी शीलवान होता है, उतना ही ज्यादा उसकी जो जो हड्डियां हैं, वो उतना ही ज्यादा मजबूताई शो करती है या मजबूत होता है। शीलवान आदमी बहुत ही मजबूत होता है। ठीक इसी तरह से आदमी की जो हड्डी है या हड्डियों का जो ढांचा है शरीर का, तो पूरे शरीर को कौन संभाल के रखता है? ये हमारी हड्डियों का ढांचा जो है, पूरी बॉडी को संभाल के रखता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो इस तरह से ये चौथा जो कलर है, ये सफेद कलर जो है, इस तरह सील के माध्यम से ये सीलों को भी प्रदर्शित करता है। और इसके बाद जो है, जो पांचवा कलर है, जिसे नारंगी कलर कहते हैं, तो नारंगी कलर हमारे शरीर में कहाँ पर है?
तो ये जो नारंगी कलर है, आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जो हड्डी है, तो हड्डी के बीच में जो खालीपन होता है, मतलब जो ब्लैंक होती है हड्डी, उस वो ब्लैंक हड्डी के बीच में जो होता है, वो नारंगी कलर का वो मटेरियल होता है। वो अंदर से वो गिरी-सी होती है, मींग सी होती है, उसे कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से जो लोग मीट ईटर होते हैं, जो मतलब नॉन वेज खाते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे अ, ये जो बकरे की जो हड्डी होती है, उसके बीच में वो एक मींग सी निकलती है, तो वो वही कलर है। ऐसे ही आदमी के, इंसान के हड्डी के बीच में वो मींग होती है, जिसे नारंगी कलर कहा जाता है। तो ये नारंगी कलर भी मतलब एक तरह से बहुत मजबूत है। अगर वो ये नारंगी कलर का मींग ना हो है, तो स्वाभाविक है ये हमारी हड्डी कमजोर पड़ जाएंगी। तो ये भी बहुत ही आवश्यक है। तो ये पांचों कलर जो हैं, ये हमारे शरीर से लिए गए हैं। तो ये मैंने एक नई जानकारी आपको देने का मैंने प्रयास किया है। तो हो सकता है आपने कहीं सुना भी हो, मैं ये नहीं कह सकता। तो लेकिन ये जो पांचों जो कलर हैं, ये हमारे शरीर से लिए गए हैं। और ये जो हमारा शरीर है, पूरा एक धर्म को प्रदर्शित करता है, बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करता है। अब हम जो है, अगर मान लो सही मायने में हम धम्माचरण करें, या धम्म को सही मायने में हम आत्मसात कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो, जैसे हम बताया करते हैं कि हमारा जो जीवन है, या हमारा जो मन है, वो सुख की तरफ जाएगा। हमारा मन सुखमय हो जाएगा, बहुत ही मतलब दुख से निकल करके सुख की तरफ हमारा मन आ जाएगा। और यदि हमने ये इन पांचों कलर का सही तरह से अपने मन में आत्मसात किया, तो अदरवाइज तो हम तो दुख झेलते ही रहते हैं। अदरवाइज तो ये दुख जो है, आदमी को ऐसे परेशान करता है। तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में बताने का प्रयास करूंगा कि आदमी किस तरह से मतलब इस धम्म को आत्मसात ना करने के कारण दुखी रहता है। तो वो दुखी कैसे रहता है, तो एक एक छोटी कहानी के रूप में मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। कहानी इस तरह से है। एक आदमी होता है, तो वो उसने क्या काम करा कि उसे अपने मन में कोई शांति नहीं मिल रही थी, मतलब वो उसका मन शांत नहीं था, अशांत मन था। तो ये कहना चाहिए, उसके मन के ऊपर जो जो संस्कार थे, वो इतने नेगेटिव संस्कार पड़ गए थे कि वो कितना ही प्रयास कर रहा था, लेकिन क्या कि वो सुखी नहीं हो पा रहा था। उसने क्या क्या काम किया, अपना मतलब अपने मन को शांत करने के लिए हम लोग को कहते हैं वो त्याग करना चाहिए। उसने अपना घर भी बेच दिया, बहुत सारी प्रॉपर्टी बेच दी। चलो मैं अब सन्यासी के रूप में जंगल में रहूंगा। तो वो जो है सब कुछ बेचने के बाद जो है, और दान करके फिर वो चला जाता है जंगल में। और जंगल में जाने के बाद उसको फिर जो है जाता है, कई दिन तक ऐसी परेशान सा रहता है। और तो एक गांव में, जंगल में, जैसे उसने अपनी कुटिया सी बना ली और वहां रहने लगा। तो एक चरवाहा था, चरवा जैसे ग्वाला कहते हैं, कहना चाहिए जो पशु चराने वाला। तो वो उसको रोज देखता था, और देखता था यार ये सन्यासी है, लेकिन पता नहीं ये परेशान क्यों है। सन्यासी आदमी तो परेशान होना नहीं चाहिए, लेकिन ये परेशान है। तो धीरे धीरे उसके पास आता है, जब कई दिन से उसके साथ था, तो वहां आकर के उससे हालचाल पूछता है कैसे। तो नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप ठीक नहीं है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, उस ग्वाले ने उस सन्यासी से कहा। तो भिक्षु वेश में वो आदमी था। तो उसने कहा तो उसने सोचा कि ये ग्वाला मेरी क्या मदद करेगा। तो उसको ग्वाले को देख करके वो उसको हंसी आ गई। तो उसने कहा कि आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो, आप तो खुद ही संसारी हो। नहीं नहीं, आप बताइए आपको क्या परेशानी है, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। तब उसने बताया कि मैं ऐसा मैं भी आपकी तरह संसारी आदमी था, लेकिन मैंने सोचा, मेरे मन शांत नहीं हो पा रहा था, मैं दुखी रहता था। और मैंने, किसी ने बताया कि नहीं, आप त्याग करिए इसको, सबको दान कर दीजिए बेच बाच के, तो आपको जो है थोड़ी शांति मिल जाएगी। तो मैं बेच करके मैं भिक्षु का वो लेकर के मैं जंगल में आया, और मैंने चलो शांत बैठूंगा, आराम से बैठूंगा, मन शांत हो जाएगा। लेकिन मन तो शांत ही नहीं हुआ।
मुझे वो खुशी है, शांति, वो मिल ही नहीं रही। तो तब उस ग्वाले ने कहा कि मैं आपकी समस्या का हल कर सकता हूँ। वो उसको ताज्जुब लगा कि आप मेरी समस्या का हल कैसे करेंगे? तो चलो बताइए आप कैसे हल करोगे मेरी समस्या का? तो तब वो ग्वाला उसको बताता है कि इंसान जो परेशान रहता है, तो गलत धारणाओं से ये धारणा बना लेता है, गलत धारणा बना लेता है, तो धीरे-धीरे क्या है, गलत धारणा जैसे हमारे सराउंडिंग से मिलती है, हमारे आस-पास से गलत धारणाएँ मिलती हैं। म मतलब किसी भी तरह की धारणा, मतलब खाने-पीने की धारणा होगी, जातिवाद की धारणा होगी, बहुत सारी धारणाओं को आदमी मतलब ढोता रहता है। तो ये गलत धारणाएँ जब पड़ती है, हमारे अंदर आ जाती हैं, तो वो क्या है, वो संस्कार के रूप में वो पक्की हो जाती हैं। और जब पक्की हो जाती हैं वो धारणाएँ, तो वो संस्कार के रूप में फिर आदमी जैसे संस्कार पड़ जाता है, फिर वैसे ही वो काम करता है। तो जैसे जैसे गलत धारणा पड़ गई उसके अंदर, तो जैसे खाने को लेकर के कुछ खाने को लेकर, रहने को लेकर के कुछ नियम कायदे बना, तो वो क्या, वो पक्के दृष्टिकोण बन जाते हैं आदमी के, और उससे वो बाहर निकल नहीं पाता। और जैसे ही वो उसके धारणा के हिसाब से ही काम करेगा, तो जैसे उसके हिसाब से काम करेगा वैसे ही उसको परेशानी परेशानी उसको घेर लेंगी। तो उसने कहा, "तुमको और बताओ इसके बारे में।" कि आदमी का जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो 5 दरवाजे हैं इंसान के अंदर, तो 5 दरवाजे कौन-कौन से? जैसे मान लो, जैसे हमारी आँखें हैं, तो आँखों से हम इसको क्या, इस संसार को हम क्या आँखों से देखते हैं, ठीक है? आँखों से हम पूरा फिज़िकल संसार देखते हैं, अपने आप को, दूसरों को, सबको देखते हैं। तो एक तो ये है, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसा हम देखते हैं, हम हमारा देखने का नज़रिया कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम जो है कानों से शब्दों को सुनते हैं, कौन क्या कह रहा है उसको सुनते हैं, और अब जैसा हमारा नज़रिया है उसी हिसाब से हम उसकी बात को सुनेंगे, या उसकी बात को जो निर्णायक जो भूमिका हम निकालेंगे, जैसे हमारे पहले से धारणा बनी हुई है वैसे ही हम उसका निर्णय निकालेंगे। ऐसे ही मतलब जो तीसरा जो दरवाज़ा है, हम ये देखते हैं कि जैसे हमारी नाक है, तो नाक के माध्यम से हम मतलब क्या है, हम सूंघते हैं, हमारा स्मेल जो आती है वो तो उससे क्या, जो खाने-पीने की जो सुगंध है, किस तरह की सुगंध है, या फूलों की सुगंध है, अच्छी सुगंध है, गलत गलत सुगंध है, उससे क्या है, ये भी एक तरह से ये भी इस दरवाज़ा ही है, आदमी के मन का दरवाज़ा है। और इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट जो दरवाज़ा है, हम ये देखते हैं कि जो हमारी जीभ है, तो जीभ के माध्यम से हम क्या है, हम स्वाद देखते हैं। हम अलग-अलग तरह-तरह के खाने के स्वाद देखते हैं। तो स्वाद के माध्यम से भी हम हमारा क्या होता है, स्वाद स्वाद के माध्यम से हम जो है अलग-अलग टेस्ट का जो हमारे संस्कार पड़ता है कि इसको खाने के बाद ये ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है। तो और जो हमारा शरीर है, तो ये त्वचा है, त्वचा से क्या, हमारे शरीर से क्या स्पर्श होता है। जो स्पर्श होता है, तो स्पर्श से हम क्या उसकी पहचान करते हैं, या कैसी वेदना संवेदना कैसी आती है, तो स्पर्श के माध्यम से ही क्या वेदना का जन्म होता है, हम नहीं जब सब जानते हैं। तो ये जो 5 जो द्वार हैं, और 5 द्वार, और छठा जो क्या है, ये मन जो उसको संस्कार के रूप में हमारा बनाता है। तो इससे क्या है कि जो जो गलत धारणाएँ हैं, जो गलत धारणाएँ हमने पहले से ही अपने अंदर फीड कर रखी हैं, जब तक वो गलत धारणाएँ हमारे अंदर रहेंगी, तो वही फलती-फूलती रहेंगी। उसी हिसाब से हम सोचेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे, उसी हिसाब से बात करेंगे। तो जब तक आप उनको गलत धारणाओं से नहीं हटेंगे, या नई धारणाएँ अपने अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, या कुशल भावनाओं का संचार नहीं करेंगे, तब तक आप परेशान रहोगे। ये ग्वाले ने बताया कि फिर मतलब ये कुशल धारणाएँ हमारी आती कैसे हैं? फिर ये कुशल धारणाएँ ऐसे आती हैं कि आप जो इन जो सराउंडिंग्स जो भी आप देख रहे हो, तो उसको जो भूतकाल की बातें हैं या भविष्य की बातें हैं, भूतकाल की बात को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। भूतकाल की बात को एकदम भूल जाओ जो आपको याद आ रही हैं। तो आपको क्या है, अभी का अभी देखो, अभी मैं मेरे को सुनाई क्या आ रहा है, अभी मेरे को जो मेरा बॉडी का स्पर्श जहाँ भी हो रहा है, मतलब अभी का अभी वर्तमान में उसको क्या है कि आपको कोई प्रतिक्रिया मत दो। जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो,
या टेस्ट ले रहे हो, उसको प्रतिक्रिया नहीं देनी, मतलब ठीक एज इट इज इंटैक्ट लेते रहो, ऐसे लेते रहो। तो जैसे जैसे आपका ये लेने का अभ्यास बढ़ता रहेगा, तो वैसे वैसे क्या है कि आपकी जो कुशल भावनाएं हैं, कुशल भावनाओं का जो पेड़ है, वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। और जो पुरानी जो संस्कार हैं, वो धीरे धीरे क्या, जब उनको खाद पानी नहीं मिलेगा, पुराने संस्कारों को जब हमारा खाद पानी नहीं मिलेगा, खाद पानी का मतलब है जब हम उनको कोई प्रतिक्रिया देंगे नहीं, जब उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो वो क्या धीरे धीरे क्या कम होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे नया जो संस्कार है, वो मतलब फल फूल जाएगा, या कहने नया पेड़ जनरेट हो जाएगा, वो जो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। और जैसे ही वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो सही मायने में कुशल भावनाओं का जो नया वृक्ष हमने तैयार कर लिया, तो आप ये मान लीजिए कि जो हमारी जो सुख की जो अवस्था है, हमारी जो मानसिक अवस्था है, वो वास्तव में ऐसी हो जाएगी जैसे मैंने अभी ये जो 5 तरह की जो प्रज्ञाएं हैं, तो 5 तरह की प्रज्ञाओं के रूप में हमारा जो शरीर है, तो उसके आप सौम्य दर्शन करना शुरू कर दोगे। ये ये जो 5 जो कलर का जो ध्वज है, ये सारे के सारे हमारे शरीर के अंदर ही है। और ये कहना चाहिए कि ये सारा जो सुख है, ये सारा सुख बाहर कहीं नहीं है, ये हमारे अपने अंदर ही है। हम अपने अपने अंदर से ही इसको खोज करेंगे, अपने अंदर से खोज करेंगे, धम्म के रूप में खोज करेंगे। ये 5 प्रज्ञाओं के रूप में, ये 5 प्रज्ञाएं कौन-कौन सी हैं? 5 कलर जो प्रदर्शित करते हैं, तो ये 5 कलर की जो प्रज्ञा जो भगवान बुद्ध ने जो पहली बार जब एनलाइटमेंट हुआ था, तो 5 तरह की प्रज्ञाओं कलर के रूप में, उनके ऑरा के रूप में वो दिखाई दी थी। तो हमें भी ये चाहिए कि ये जो 5 तरह की प्रज्ञाएं जो हमारे अंदर है, जो प्रदर्शित करती हैं, और जो 5 कलर के रूप में हमारे शरीर में हैं, तो एक-एक करके हमें उसकी खोज करनी है। और खोज करने के बाद जो है, उन प्रज्ञाओं को हमें क्या करना है? आत्मसात करना है। नीला कलर किसका प्रतीक है? धम्म का प्रतीक है। धम्म क्या? मतलब एक तरह से मध्यम मार्ग है, या कहना चाहिए ये हमारी जो सम्यक दृष्टि है। तो ये मतलब ऐसे दृष्टिकोण हमारा सत्यता को आत्मसात करने का जो दृष्टिकोण है, वो नीला कलर प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से यदि हम इस सबको हम देखने का यदि हम प्रयास करते हैं, इन 5 प्रज्ञाओं को हम आत्मसात करना का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से जो ये हमारा जो 5 कलर का जो धम्म ध्वज है, उसको हम सही मायने में जान जाएंगे। और सही मायने में जानेंगे ही नहीं, उसको ध्वज के रूप में हम जानेंगे, या उसको अपने अंदर सजीव एक तरह जीवित उसको जीवित कर लेंगे। तो ये धम्म ध्वज को अपने अंदर जीवित कर लेंगे। और वास्तव में देखा जाए, जब ये धम्म ध्वज हमारे अंदर जीवित हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या है कि हमारे परिवार में हो जाएगा, ये धम्म ध्वज जीवित हो जाएगा। हमारे परिवार से साथ हमारे पूरी कॉलोनी में, हमारे जिले में, हमारे हमारे प्रदेश में, हमारे पूरे देश में, और बहुत सारे देश तो आपके साक्षी भाव हैं ही। इस तरह के जो हमारे जो धम्म ध्वज है, ये पूरी दुनिया में लहराएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो धम्म ध्वज है, हमारा 5 कलर का जो धम्म ध्वज है, ये पहले हमें अपने मन में इसका ध्वजारोहण करना चाहिए। और जैसे ही हमारे मन में इसका ध्वजारोहण होगा, धम्म रूप में हमारा ध्वजारोहण होगा, तो सही मायने में हम धार्मिक बनेंगे, हम बौद्ध धर्म का आचरण करने वाले बनेंगे, और हमारा जीवन जो है बहुत ही सुखमय बन सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज मतलब यहीं पर विराम देना चाहूंगा। और आप लोगों ने मेरा प्रवचन बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार।